नमस्ते। कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा बने बनाए रास्तों पर चलने से इनकार क्यों कर देते हैं? जहां ज्यादातर लोग नियमों को जस का तस मान लेते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर चीज के पीछे का क्यों जानना चाहते हैं। तो चलिए आज इसी गैर अनुरूपतावादी सोच के पीछे के मनोविज्ञान को थोड़ा कुरेदते हैं। तो सवाल यही है, आखिर क्यों? क्या ये सिर्फ एक विद्रोही स्वभाव है या इसके पीछे कुछ और भी गहरा है? हम सब ने अपनी जिंदगी में ऐसे किसी ना किसी इंसान को जरूर देखा होगा और ये सवाल मन में आया होगा। आइए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ किसी पर विद्रोही या बागी का ठप्पा लगाना नहीं है। हमें उस लेबल से आगे जाकर ये समझना है कि इस सवाल करने वाली सोच के पीछे असली मनोवैज्ञानिक वजहें क्या हैं। ये सिर्फ नियमों को तोड़ने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। असल में इस तरह की सोच के लिए एक खास साइकोलॉजिकल टर्म है जो आप कह सकते हैं इस पूरे व्यवहार की जड़ है। हाँ, तो ये वो एक खासियत है जो ऐसे लोगों को आप कह सकते हैं भीड़ से अलग करती है। उनकी पूरी सोच, उनका पूरा नजरिया इसी एक गुण के इर्द गिर्द घूमता है और वो गुण है बौद्धिक स्वायत्तता, इंटेलेक्चुअल ऑटोनॉमी। मतलब सीधी सी बात है, किसी बात को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेना क्योंकि सब मानते हैं या हमेशा से ऐसा होता आया है, नहीं, बल्कि उसे अपने तर्क की कसौटी पर परखना। यही है आजाद सोच की असली बुनियाद। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? रिसर्च बताती है कि इस सोच का सीधा कनेक्शन एक और चीज से है, और वो है हाई कॉग्निटिव एबिलिटी, जिसे हम आम भाषा में हाई आईक्यू कहते हैं। तो मतलब ये हुआ कि जिनका आईक्यू ज्यादा होता है ना, वो अक्सर नियमों के पीछे छिपे लॉजिक को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। वो सिर्फ ये नहीं देखते कि नियम क्या है, बल्कि वो उसकी तह तक जाते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और फिर वो खुद तय करते हैं कि इस नियम को मानना लॉजिकल है भी या नहीं। और यहीं पर ना हमें दो तरह की सोच का फर्क साफ साफ नजर आता है। देखिए, एक तरफ है पारंपरिक सोच जो बस ये जानना चाहती है कि नियम क्या है। दूसरी तरफ है ये स्वायत्त सोच जो सवाल करती है, आखिर ये नियम है ही क्यों? ये जो क्या से क्यों तक का सफर है ना, बस यही बौद्धिक स्वायत्तता का निचोड़ है। तो सवाल ये उठता है कि ये लोग सोचते कैसे हैं, मतलब ये पूरी चीज उनके दिमाग में काम कैसे करती है, क्योंकि ये कोई अचानक आया रिएक्शन नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरा प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस कुछ ऐसा है, सबसे पहले वो किसी नियम के सामने आते हैं, फिर उसे सीधे सीधे मान नहीं लेते, नहीं, वो पहले उसके लॉजिक को एनालाइज करते हैं, फिर उसके मकसद को समझते हैं और तब जाकर एक सोचा समझा फैसला लेते हैं कि इसे मानना है या नहीं। तो देखा, ये विद्रोह नहीं बल्कि एक प्रॉपर सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये सब जानना जरूरी क्यों है? मतलब ये बौद्धिक स्वायत्तता इतनी मायने क्यों रखती है? क्योंकि सच तो ये है कि ये सिर्फ एक पर्सनल ट्रेट नहीं है, इसका हमारे समाज पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो अगर इस पूरी बातचीत को समेटें तो चार मोटी मोटी बातें सामने आती हैं। पहली, कि नियमों पर सवाल उठाना सिर्फ बगावत नहीं, एक सोचा समझा प्रोसेस है। दूसरी, इसका सीधा ताल्लुक हाई आईक्यू से है। तीसरी, इसका असली मकसद नियम के क्यों को समझना है। और शायद सबसे जरूरी बात, यही वो सोच है जो दुनिया में इनोवेशन और बड़े सामाजिक बदलावों की वजह बनती है। तो आखिर मैं बस एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूँ, जरा सोचिए, अगर किसी ने कभी भी नियमों पर सवाल नहीं उठाया होता तो क्या हमारी दुनिया आज जैसी होती? क्या हर बड़ा आविष्कार, हर सामाजिक सुधार इसी सवाल करने वाली सोच की देन नहीं है? इस पर सोचिएगा जरूर।